नमस्कार। बहुत सारे नए शब्द सुन रहे हैं ना हम आजकल। क्वारंटाइन, आइसोलेशन, लॉकडाउन, इम्यूनिटी। बहुत शब्दों से मेडिकल स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स वाकिफ हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए ये शब्द नए भी हैं। तो इन्हीं में से एक शब्द इम्यूनिटी के ऊपर मैं आपको आज जरूर कुछ बताना चाहती हूँ। इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी अर्थात हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की शक्ति। जब भी कोई नए कीटाणु, कोई जीवाणु, वायरस या बैक्टीरिया हमारे शरीर के ऊपर आक्रमण करते हैं तो हमारे शरीर की अपनी सेल्स, हमारी अपनी सेना उसे पहचान कर उसे मार गिराती है। जब ऐसा करने में सफल रहती है, यही हमारी इम्यूनिटी है। यह इम्यूनिटी स्ट्रांग है। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर पाती है और वायरस और बैक्टीरिया आक्रामक हो जाते हैं, वो उनको हरा नहीं पाती है, इसका मतलब हमारी इम्यूनिटी कमजोर है। तो इस इम्यूनिटी को हम कैसे बढ़ाएं? जैसे आपने सुना क्वारंटाइन और आइसोलेशन, ये शब्द तो ऐसे हैं, ये चीजें ऐसी हैं कि आपको वायरस के पास नहीं जाने दें। लेकिन अगर वायरस आपके पास आ जाता है किसी वजह से, तो आप कैसे उसे लड़के उसे समाप्त खुद कर सकते हैं, ये आपकी इम्यूनिटी का काम है। तो इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाना है, ये तरीके मैं आपको आज बताऊंगी। सबसे पहले तो आपको सूरज की रोशनी में जरूर बैठना है, क्योंकि सूरज की रोशनी से आपको विटामिन डी मिलता है और विटामिन डी आपकी इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रांग बनाता है। दूसरी बात, अपने भोजन ऐसा करना है जिसमें कि विटामिन और मिनरल्स भरपूर मात्रा में हो, क्योंकि विटामिन और मिनरल्स भी आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाते हैं। तो कौन से भोजन आपको करने हैं? ताजा फल और सब्जियां जो कि मौसम के अनुसार हों। ठीक है, इसमें से कुछ भोजन जैसे कि सिट्रस फ्रूट्स हैं, संतरा, मौसमी, नींबू, ये विटामिन सी आपको देते हैं। इसी तरह ब्रोकली, पालक, ये आप ग्रीन टी, ये आपको एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। और सभी प्रकार के ताजा फल और सब्जियां जो ताजे हों, जंक फूड नहीं खाना है। जो ताजे फल और सब्जियां हैं वो आपके अंदर ऐसे तत्व डालती हैं जिससे कि आप रोगों से लड़ पाते हैं। फिर हमारे जितने भी बहुत सारी हर्ब्स हैं हमारे पास जो इसी तरह का कार्य करते हैं कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं, जैसे कि तुलसी, गिलोय, अदरक, लहसुन, और यहां तक कि प्याज को भी ऐसा माना जाता है कि वो वायरस से लड़ता है। और हमारे जितने भी ट्रेडिशनल खाने के मसाले हैं जो हमारे परंपरागत चले आ रहे हैं, जो हम डालते हैं, जैसे कि लौंग, इलायची, कलौंजी, सरसों, दालचीनी, लौंग, जो मसाले हमारे परंपरागत खानों में डलते हैं, ये सब खाने भी, ये सब मसाले हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। एक तो रही भोजन की बात। इसके अलावा आपकी शारीरिक एक्टिविटी कैसी है, आप कितने स्वस्थ हैं, आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं, ये भी आपकी इम्यूनिटी को हेल्प करती है। तो अभी क्योंकि लॉकडाउन में आप घर में हैं, तो आप स्पॉट जॉगिंग कर सकते हैं, आप स्किपिंग कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं। इससे भी आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। और जैसे कि आजकल ज्यादातर घरों में काम करने वाले नहीं है, तो झाड़ू पोछा लगाना भी एक बहुत अच्छी शारीरिक एक्टिविटी है, जिससे आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सकती है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी बात है जिसे लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, वो है आपकी मानसिक अवस्था। किसी भी तरह की नेगेटिव थॉट्स, यानी कि नकारात्मक सोच, भय, चिंता, तनाव, एंजाइटी, बीमारी के बारे में डर या कुछ भी डर, वो या क्रोध, ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को घटाता है। लेकिन अगर आप प्रसन्नचित्त रहें, खुश रहें, जो है जैसा है, शांत रहें, तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसी तरह से अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, नहीं प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम या कुछ भी, वो भी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। अब पांचवी बहुत जरूरी चीज जो मैं आपको बताने जा रही हूं, वो है दवाएं। कुछ दवाएं ऐसी आती हैं जो आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज करती हैं। बहुत सारी दवाएं जैसे कि वैक्सीन वगैरह होती हैं, वो किसी पर्टिकुलर बीमारी के लिए होती है, जो उसी बीमारी को सिर्फ रोकते हैं। स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन या फ्लू शॉट्स आप लगाते हैं, वो कुछ समय तक और उसी पर्टिकुलर बीमारी के लिए होती है। लेकिन बहुत सारी होम्योपैथिक दवाइयां ऐसी हैं जो आपकी इन जनरल इम्यूनिटी को इम्प्रूव करती हैं, जो आपको हर तरह के वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने के काबिल बनाती हैं। तो मेरी आपको ये सलाह है कि अपने नजदीकी होम्योपैथ से, किसी से भी, और यथा उचित पढ़े लिखे होम्योपैथ से आप दवाएं लें।
दवा ले सकते हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा। ऐसा देखा गया विदेशों में बहुत सारा, अभी आजकल की महामारी में भी इस्तेमाल की गई है। इसको एज अ प्रिवेंटिव और एज ए क्यूरेटिव इसको इस्तेमाल किया गया है। तो आप अपने किसी भी ना किसी नजदीकी होम्योपैथ से दवा आप ले सकते हैं। बहुत सारी होम्योपैथिक दवाई हैं ऐसी हैं, सरकार की तरफ से आर्सेनिक एल्बम 30 का भी काफी ज्यादा प्रचार किया गया है जो उसको रोकती है। इसके अलावा भी बहुत सारी दवाइयां हैं जो इसको रोक सकती हैं। तो यथासंभव आप इन 5 तरीकों को अपनाएं: भोजन, शुद्ध वायु, एक्सरसाइज, मेंटल कामनेस और होम्योपैथिक मेडिसिन। आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं और खुश रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, घर में रहें।